तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिन सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, किया होगा, कि लिया होगा, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें विल शैल हैव का यूज करा जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें हम एज अ मेन वर्ब करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर, जो कि फ्यूचर का आखिरी टेंस होने वाला है। इसके बाद हमारी टेंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, हुआ होगा, हुई होगी, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। साथ में सेंटेंस में टाइम का भी यूज करा जाता है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा या हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसमें हम गैस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में अपने काम को कब से लेके कब तक कर रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे कुछ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में एक दो सेंटेंस लिखे। मैंने लिखा तुम्हारा दोस्त सुबह से खेल रहा होगा। तो मैंने इसमें गैस करा है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो सुबह से लेके किसी भी रैंडम टाइम तक खेल रहा होगा। उसी तरीके से मैंने बोला हम 2 घंटे से खाना बना रहे होंगे। अब इस सेंटेंस के अंदर हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी काम कब से लेके कब तक हो रहा होगा। इसमें जो यूज करा जाता है हेल्पिंग वर्ब का, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम नेम, ही, शी, इट, दे एंड यू, इनके साथ हम यूज करते हैं विल, हैव, बीन का। उसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में आता है, मीन्स आई या वी आ रहा है, तो हमें यूज करना होता है शैल, हैव, बीन का। तो अब हम आगे रूल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि बेसिकली सेंटेंस के 4 ही टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। जब मैं बात करता हूँ अफर्मेटिव की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज हमें करना होता है, उसके बाद विल, शैल, हैव, बीन, देन वर्ब में आईएनजी का यूज हम करते हैं एज अ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। देन लास्ट में हमें यूज करना होता है टाइम का, जो सेंटेंस में गिवन है, मींस सिंस या फोर लगा के उसके बाद टाइम का यूज हम करते हैं। जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, देन नॉट, हैव, बीन, फिर हमें वर्ब में आईएनजी का यूज करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, देन हमें टाइम लगाना होता है, तो उससे पहले हमें सिंस फोर का यूज करना होता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस की, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि है विल या शैल। उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना होता है, ऑप्शन में नॉट, देन हैव, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, टाइम से पहले हमें सिंस और फोर का यूज करना होता है, और लास्ट में टाइम आ जाता है हमारा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की, तो डब्ल्यू एच फैमिली में सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की इंग्लिश लगानी होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, देन हमें सिंस फोर का यूज करना होता है, और उसके बाद हम लगाते हैं टाइम। इस सेंटेंस के रूल थोड़े लंबे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको सिंस और फोर का यूज करना है और लास्ट में टाइम भी लगाना है। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव में मैंने सेंटेंस लिखा, वह सुबह से अपने घर में पढ़ रहा होगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली आपको अफर्मेटिव का रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट है ही, फिर हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल। हमें पता है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें लगाना होगा ही, विल, हैव बीन। फिर हमें वर्ब लगानी है, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो स्टडिंग। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा अपने घर में, तो इन हिज होम। अब रह गया है टाइम, और टाइम लगाने से पहले हमें सिंस या फोर का यूज करना होता है। बट आपको यहीं पे साथ में एक चीज और क्लियर करनी होगी यहाँ पे, कि सिंस और फोर का यूज कब करना होता है, सिंस या फिर फोर। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हमारा टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, मीन्स कोई सर्टेन टाइम है, स्पेसिफिक टाइम। उसी तरीके से फोर का यूज तब करा जाता है जब हमारा टाइम फिक्स नहीं है, मतलब जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। जैसे मैंने सिंस में लिखा सुबह से, ये फिक्स टाइम है। इसी तरीके से दोपहर से, रात से। फिर मैंने लिखा 2 बजे से, 2 बजे भी अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से मैंने लिखा सोमवार से, फिर जनवरी से,
उसी तरीके से आगे मैंने लिखा 2005 से या कल से। ये सारे ही टाइम जो यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक फिक्स टाइम की बात करते हैं। उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं बात करूं फोर की, कि फोर का यूज कहाँ करना होता है, तो मैंने लिखा 2 घंटे से। अब 2 घंटे जो है यहाँ पे किस तरीके से हम समझेंगे, मैंने बोला 4 से 6 बजे तक का जो टाइम है। 4 भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब फिक्स टाइम है, और 6 भी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम है। अब इन दोनों के बीच की जो ड्यूरेशन रहने वाली है उसके लिए हम यूज करते हैं फोर का। तो आपको याद रहेगा यहाँ पे कि दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो गैप है वहां पे हमें फोर का यूज करना होता है। जैसे मैंने बोला 2 दिनों से, तो 2 दिनों में भी आप सेम चीज समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मंडे से लेके, मैं बात कर रहा हूं वेंसडे की, तो मंडे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वेंसडे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब फिक्स टाइम है दोनों, और इनके बीच का जो गैप है उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंस और फोर में क्या डिफरेंस रहता है। उसी तरीके से 2 दिनों से के बाद मैंने लिख दिया 2 महीनों से, 2 वर्षों से। तो इस तरीके के टाइम जो होते हैं उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। अब हम वापस अपने सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो आपने देखा कि सेंटेंस में लिखा है सुबह से, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा सिंस का। तो सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से मैंने एक अगला सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगेन अफर्मेटिव का रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा दोस्त, तो अवर फ्रेंड विल हैव बीन सिटिंग इन द स्कूल। अब हमें एंड में टाइम का यूज करना है 7 बजे से। तो आपको पता है 7 बजे मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें यूज करना होता है सिंस का। 7 बजे एक फिक्स टाइम है। उसी तरीके से मैंने यहां पे लगाया सिंस 7 o'clock। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की, कि इनको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना होता है। नेगेटिव में मैंने सेंटेंस लिखा, तुम कल से इस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए होगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें रूल फॉलो करना होगा। तो यू विल नॉट हैव बीन सिटिंग ऑन दिस चेयर। कब से, कल से। कल भी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है यहाँ पे, मतलब जो अभी टाइम चल रहा है उससे जस्ट पिछला वाला दिन। तो कल से मतलब सिंस यस्टरडे। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस और लिखा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगेन सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लगाना है, डेट गर्ल विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज। सुबह से टाइम लगाना है हमें, तो सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव में किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस की, कि इसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखा, क्या तुम इस गली में पिछले महीने से आ रहे होगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, विल शैल। तो हमने लगाया विल यू हैव बीन कमिंग इन दिस स्ट्रीट। अब हमें टाइम लगाना है पिछले महीने से। अब पिछले की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पिछला मतलब जो अभी चल रहा है उससे जस्ट पिछले वाले की हम बात कर रहे हैं। मतलब अभी जो मंथ चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, इससे जस्ट पिछला मतलब जून की हम बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम रहने वाला है, फिक्स टाइम रहने वाला है। इसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस लास्ट मंथ। वैसे हमने एक सेंटेंस और लिखा, क्या उसका भाई 2 घंटे से मोबाइल चला रहा होगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगेन पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या शैल। तो हमने यूज करा विल हिज ब्रदर हैव बीन यूजिंग द
मोबाइल। अब हमें टाइम का यूज करना है 2 घंटे से, 2 घंटे अगेन एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हमें 4 का यूज करना होगा। 2 घंटे मतलब 4 से 6, 6 से 8 या फिर 8 से 10 टाइम हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यूज करा 4 2 आवर्स। अब हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड के सेंटेंस की कि इनको किस तरीके से रूल का यूज करके इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करते हैं। तो WH फैमिली वर्ड में हमने सेंटेंस लिखा, वह बच्चा सुबह से कौन सा गेम खेल रहा होगा। अब सेंटेंस में एक WH फैमिली वर्ड आया हुआ है, तो हमें उसका यूज सबसे पहले करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो कौन सा की इंग्लिश विच होती है, और मैंने बताया हुआ है कि विच के बाद आने वाली नाउन हमेशा उसके साथ जुड़ जाती है। तो हमने लिखा विच गेम विल दैट बॉय हैव बीन प्लेइंग। सुबह से है तो हमें सिंस मॉर्निंग का यूज करना होगा। ऐसे ही मैंने एक अगला सेंटेंस लिया, तो सेंटेंस है वे 2 दिनों से घर में क्या खा रहे होंगे। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगेन रूल फॉलो करना होगा, वॉट विल दे हैव बीन ईटिंग। 2 दिनों से है तो पीरियड ऑफ टाइम में हमें यहाँ पे यूज करना होगा 4 का, तो 4 2 डेज। तो सेंटेंस बना व्हाट विल दे हैव बीन ईटिंग फॉर 2 डेज, वे 2 दिनों से क्या खा रहे होंगे। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको नीचे मुझे कमेंट में बताना है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको उन्हीं रूल्स का यूज करना है जो जस्ट अभी हमने समझे थे। आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमने टेंस की सीरीज भी खत्म कर ली है। आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे ग्रामर के और अगले नेक्स्ट लेवल के पार्ट को। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।